नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पेट का रिजल्ट्स के बारे में क्या नए अपडेट चल रहे हैं, इन विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारी चर्चा होगी लेखपाल भर्ती के बारे में और कनिष्ठ सहायक के बारे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन ओपन है, आप कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। हम लगातार आपकी भी क्वेश्चंस का और सारे डाउट्स को निर्धारण करने की पूर्णतः प्रयास करते हैं। सबसे पहले बेटा तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने कि पेट 2025 के लिए अभी सबसे पहले फाइनल आंसर की आएगी। अभी तक जो भी आंसर की आई थी उसमें अपडेशन होगा और उस अपडेट के बाद फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद जाके आपका रिजल्ट आएगा। अभी तक उम्मीद ये लगाई जा रही थी, उम्मीद के आयोग में भी इस बात की पूर्णतः चर्चा चल रही थी कि फाइनल आंसर की आपको फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में देखने को मिल जाएगा। आज 4 तारीख हो चुकी है बेटा, 3 दिन के अंदर हर हाल में इसका जो फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगा। केवल 3 दिन का ही समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि आज आ जाए या कल आ जाए या परसों से पहले आपको इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो बेटा जो रिजल्ट के बारे में चर्चा है वो बेटा आपका रिजल्ट 15-20 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, इससे पहले आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो पेट का जिन लोगों के मन में क्वेश्चन डाउट था कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसा अपडेशन हो चुका, उनके मन में डाउट्स क्लियर हो गए कि पेट 2025 के बारे में बात ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर की आएगी नवंबर के फर्स्ट वीक में ही, 1-2-3 दिन जो बचे हुए इसके अंदर आ जाएगी और रिजल्ट्स आपका देखने को मिल जाएगा 15-20 नवंबर के बाद और दिसंबर से पहले ही। इसके जस्ट बाद जैसे इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, इसकी रिजल्ट्स आते ही सबसे पहले आयोग अपनी उन सभी भर्तियों के बारे में पूर्ण कराएगा जिनका अधियाचन उसको प्राप्त हो चुका है। अगर अधियाचन प्राप्ति के बारे में चर्चा करें तो कनिष्ठ सहायक हो गया, लेखपाल का पद हो गया, ग्राम विकास अधिकारी का पद हो गया, लोअर पीसीएस के पद हो गए, इनके अधियाचन अभी प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से आज के दिन हम लोग टाइटल कर फिर चर्चा करेंगे लेखपाल और कनिष्ठ सहायक के बारे में। लेखपाल बेटा गांव में एक मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त होता है जिसका बेसिक कार्य रहता है गांव से जुड़ना और गांव के लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना। अब लेखपाल बनने के लिए लगभग 8000 पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। ये 8000 पदों पे आपका चयन बेटा हर हाल में हो जाएगा। केवल क्या, पेट 2025 में आपके मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ आपने कक्षा 12 पास किया हो और बेटा अभी तक तो ट्रिपल सी नहीं आया था, लेकिन अगर आप ट्रिपल सी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसी महीने में फॉर्म भर दीजिए, दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा, जनवरी तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रहेगा बेटा, आपके तरफ से कोई गलती नहीं रही होगी। वीडियो में तो ट्रिपल सी मस्ट हो जाता है, लेखपाल में अभी तक नहीं था, लेकिन अगर बाई चांस मान लेता है तो भी आपको इसकी तैयारी करना चाहिए। आपको ट्रिपल सी बेटा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नहीं है कि केवल आपको इसमें ग्रेड लेके आनी है, केवल आपको पास होना है, आप कितने भी मार्क्स से पास हो जाए। तो बेटा इस तरह से अगर आपकी एज होनी चाहिए 18 से 40 साल, कुछ कुछ में ये 18 से 40 के 45 साल तक हो जाती है, जो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से आयु में छूट मिलती है उस अनुसार। तो बेटा लेखपाल बनने का सपना है, 8000 पद गांव में बेहतरीन जॉब मानी जाती है। और लेखपाल के बारे में एक चीज कहा जाता है, अगर लेखपाल ने अपने पत्र में किसी को मरा हुआ लिख दिया तो भले ही वो सामने खड़ा हो, उसको मरा हुआ माना नहीं जाएगा, उसको मरा हुआ ही माना जाएगा, उसे जिंदा नहीं माना जाएगा। तो इस क्रम में अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो बेटा 8000 पदों का अधियाचन दिसंबर माह में आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन हर हाल में दिसंबर में आपको दिख जाएंगे। पेपर होने में मार्च अप्रैल से पहले पेपर नहीं होगा, पर इसकी तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसकी तैयारी के लिए मैं द एग्जाम बडी की ओर से आप लोगों के समक्ष भूमि बैच लेके आ रहा हूं और ये भूमि बैच का अनाउंसमेंट बेटा इस बार शनिवार के दिन किया जाएगा और शनिवार के दिन शाम को 8 बजे करेंगे। ठीक है, शाम 8 बजे इसका पूरे लॉन्चिंग होगी। शाम 8 बजे शनिवार भूमि बैच, और शनिवार और संडे 2 दिन आप लोगों के पास टाइम रहेगा जब ये कंप्लीटली फ्री रहेगा। आप अगर इसमें एनरोल करना चाहें तो बेटा एनरोल कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी फीस 199 रुपीज हो जाएगी। तो इस तरह से आप लेखपाल बैच में जुड़ पाएंगे। फिर चर्चा करते हैं कनिष्ठ सहायक के बारे में। कनिष्ठ सहायक जिसको हम लोग कनिष्ठ सहायक लिखते हैं और जूनियर असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब बेटा कनिष्ठ सहायक बनने के लिए बेटा ये ध्यान रखना, लगभग 3000 पदों का अधियाचन है आयोग के पास और इसमें हर हाल में आपका चयन होगा। अभी कनिष्ठ सहायक में एक बैच चल रहा है 3300 कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप उसमें एनरोल हैं तो बेटर है, वही बैच आपको काम दे देगा और उस बैच की ही जो इनरोलमेंट सिप है ये दोबारा से बढ़ाई जाएगी।
शनिवार के दिन बेटा रहेगा और संडे के दिन उसको फ्री किया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। अगर आप एनरोल करना चाहें तो बेटा कर लीजिएगा। शनिवार संडे इस बार ऐसे रहेंगे जिस दिन आपको कंप्लीटली फ्री बैच मिलेंगे। अगर आप किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम बडी का आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं एक नई मुहिम में जो आपको चयन कराने का काम देगी। हाँ, चयन से याद आया, कनिष्क सहायक के बैच का नाम सिलेक्शन बैच है, जिसका उद्देश्य रहेगा सिलेक्शन कराना। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग बेटा क्लासेस रेगुलर नहीं मिल पाएंगे, इस बात को मैं मानता हूं। आप लोगों के लिए क्लासेस इसी वीक में, देखिए आज मंगलवार है, बुधवार से देखिए आपकी क्लासेस लग चुकी होंगी, तो क्लासेस शेड्यूल्ड हो गई हैं, बाकी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। होता गया थोड़ी सी जॉब की वजह से नहीं कर पा रहा, पर इसको जल्द ही कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बेटा। तो ये रहेगा बेटा कनिष्क सहायक के लिए। और जो लोग बेटा 333 बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को बेटा ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया गया है। 333 से लेके आप 333 बैच में जुड़े थे, आप लोगों को ये स्टेनो का जो स्टेनो 333 का बैच था, इन लोगों को बेटा कनिष्क सहायक को बाकी बैचेस फ्री कर दिए गए, जिसमें आप चाहे उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जो अभी आगे हम लोग जुड़ने वाले हैं। भूमि बैच बेटा शनिवार और संडे के दिन कंप्लीट फ्री रहेगा, जो लेखपाल के लिए रहेगा। इसी शनिवार और संडे को जुड़ना मत भूलिएगा। दोस्तों बेटा इस बात को शेयर कर दीजिए ताकि वो मैक्सिमम अमाउंट में जुड़ सके, उन्हें पता चल सके। और शनिवार तक उम्मीद ये भी है कि पेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो पेट के रिजल्ट के साथ मिलते हैं बेटा नए सेशन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों है, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।